थी अपने आप ही 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में। और जी मैं उठ जाती थी खाट पे से और एक चारपाई वो बिछा रखी है बोरी, उस पर बैठ कर प्रार्थना करती हूँ, प्रभु का नाम लेती हूँ। तो आज रात में मुझे 3-4 दफे काले कपड़ों में बहुत बड़ा आदमी दिखाई दिया प्रभु। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैं बहुत इन्हें चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, उनका देखो कौन है मेरे पास में। पहले मैं प्रार्थना करी तो मेरी कमर से टच होके बैठा, फिर वो खड़े होकर सामने आया मेरे। फिर मैंने जो प्रभु का नाम लिया, फिर प्रार्थना करी मैंने, तो फिर मुझे जो सामने ही आसमान में आसमान दिखाई दिया, छत पे एकदम ऐसा कि छोटा सा बच्चा बड़ा प्यारा, और आँख उनकी बिलोरी सी और घुंघरेले बाल में बड़ा प्यारा बच्चा दिखाई दिया। पहले मैं शैतान से घबरा गई बहुत बुरी तरह, और जब मैंने देखा ना उस बच्चे को तो मेरा जी एकदम बहुत अच्छा हो गया। और उनके पास एक भेड़ भी थी। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि हॉस्पिटल जाने की नौबत थी, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे परिवार में सब बढ़िया है। कि आपके जीवन में कुछ भी हुआ है तो आपको गवाही देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक कहानी हुई, आइए दूसरा जो आ रहा है। एक बार एक कहानी हुई बाइबल में, 10 कोढ़ी थे। यीशु मसीह ने कहा जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। यीशु ने नहीं कहा कि सही होने के बाद वापस आना, लेकिन उस 10 में से 9 वापस नहीं आए। सही होने के बाद एक ने वापस आके गवाही दी, और उसको यीशु मसीह ने कुछ बोला था, जाके आप बाइबल में पढ़ना क्या बोला था। गवाही देने से क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरी तो बहुत सारी गवाही है। मुझको एक प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब तो उसके लिए प्रेयर की हमने बहुत ज़्यादा, और अभी फ़िलहाल वो ठीक है। और एक मतलब कुछ रिश्तेदारों की साइड से था, तो मेरे को नहीं पसंद था वो, तो फिर मैंने मना कर दिया घर वालों से। घर वालों ने 2-3 टॉर्चर करते ही हैं घर वाले, तो उन्होंने किया, और मैंने ये सब आके पास्टर को बताया और सभी को बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम फास्टिंग करो, और मैंने विश्वास के साथ फास्टिंग की, बल्कि मेरे साथ पास्टर लोगों ने भी मेरे साथ फास्टिंग की, और अब वो मना हो चुका है, कैंसिल हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और उस जो भी हुआ था उसके लिए पहले ही भविष्यवाणी नेपाल वाले पास्टर ने कर दी थी कि ऐसा होगा, और अब मैं विश्वास मतलब पहले भी विश्वास था, अब और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़ती जा रही हूँ। बहुत अच्छा है। और हालेलुया, अभी तुम्हारी वो बीमारी पूरी ठीक है? हाँ, तुमने रात फिर से फोन किया था, बताया। हाँ, रात मतलब फिर दोबारा से ऐसा हो गया था मेरे साथ, फिर दोबारा वो कुछ होने लगा था। हाँ, फिर मैंने रात को कॉल किया पास्टर जी को, और फिर उसके बारे में बताया। फिर हम रात को दोबारा पास्टर जी ने प्रेयर किया, और साथ में मेरे को भी प्रेयर करने के लिए बोला, प्रेयर की, और फिर अब सुबह से बिल्कुल ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं है। इसको करीब 1 महीने से एक भयंकर बीमारी से जूझ रही थी, और मुझे पता नहीं इसने यहाँ पे किसी को बताया था या नहीं बताया था। किसी को पता था तुम दोनों में से? क्योंकि एक लड़की है तो लड़की के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल वो होती बात करने में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन दोनों को ये यहाँ पे रहते हैं, तो इन दोनों को इसने तनु ने कुछ बताया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा कि इसको ऐसे से प्रॉब्लम हो रही है, तो अगले ही दिन मैंने इसके लिए फास्टिंग की। देखिए, बीमारी इतनी भयंकर थी कि शायद उस बीमारी से ये मर भी जाती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने आपको बताया करीब 1 महीने से, 1 महीने से भी ज्यादा ही हो गया, और ये उस बीमारी से जूझ रही है। किसी को पता नहीं बताया कि नहीं बताया, और अगर बताया भी तो उसने प्रेयर की या नहीं की, मुझे तो नहीं पता चला था। तो 1 महीने के बाद जब मुझे इससे पता चला, मैंने अगले ही दिन इसके लिए
फास्टिंग की और इसको बुलाया उस टाइम शाम को प्रेयर करने के लिए। तो जब मैं फास्टिंग में सुबह से ही प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने इसके लिए काफ़ी सारी बातें बोली। तो फास्टिंग तो रखने की प्लानिंग इसी के लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, घर में जितने लोग हैं उन सबको बुलाया जाए। और हमने करीब 4 या 4:30 बजे से हमने प्रेयर की और जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको परमेश्वर की आत्मा ने भरा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा ने उन सभी को भरा और सब लोग बीमार भी थे जितने बैठे थे, परमेश्वर ने उनको छुआ, उनकी बीमारी को दूर किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए जो विशेषकर वो उपवास प्रार्थना थी, परमेश्वर ने उसी दिन इसको उस 1 महीने से भी ज्यादा जो बीमारी से जूझ रही थी उससे इसको शिफा दी। हालेलुया, परमेश्वर देर नहीं करता है। हालेलुया, सच्चे हृदय से जब उसको पुकारते हैं वो देर नहीं करता। फिर अगले ही दिन इसके जीवन में एक और समस्या आई। मैंने इसको बोला था बाइबल की एक कहानी के द्वारा जो परमेश्वर की इसके लिए वाणी आई थी, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, फिर से पाप ना करना। कई बार हम सोचते हैं पाप जो हमारी डेफिनेशन हमारे हिसाब से हम बना लेते हैं कि गाली देना, दारू पीना, गलत गलत बातें करना, व्यभिचार करना, बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, इस तरह की आपकी परिभाषा होती है कि पाप के लिए ये छोड़ दो तो पाप। लेकिन उससे भी बहुत सारे अलग दुनिया में आज ऐसे पाप है जो जाने अनजाने में हम कर रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरह के पाप आपको जानने हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए, पाप वो ही है जो परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर का वचन आपको करने के लिए मना कर रहा है, वो सब कुछ पाप है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बाइबल में नहीं कहा कि पाप मत करो, परमेश्वर ने कहा मेरी आज्ञाओं को मानो। उसका उल्टा होता है मेरी आज्ञाओं को नहीं मानो। हालेलुया, मान रहे हो तो पाप नहीं है, नहीं मान रहे तो वो सब कुछ पाप है। और आज्ञाओं को नहीं मानने वालों से ही परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कल एक शॉर्ट बनाया हमने, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं को, बाइबल में वचन है, करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने कहा है वो प्रेम है। हालेलुया। इसको लगभग 1 साल की बीमारी से निजात दी, अगले दिन ही इसके जीवन में एक और समस्या आई। इसके रिश्तेदार की ओर से, जिस पे ये सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। देखिए, मेरे पास किसी के थ्रू ये बात आती है क्योंकि ये मुझसे डायरेक्ट नहीं बताती। हाँ, तो इसके पास जिस पे ये सबसे ज्यादा विश्वास करती थी उसके द्वारा इसके जीवन में एक और काम हुआ ऐसा जो ये नहीं चाहती थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए एक शादी का रिश्ता आया। शादी का रिश्ता जहां से आया, अच्छे खासे पैसे वाले थे। हाँ, लड़का भी काफी हैंडसम ही था। हालेलुया। तो इसने बाद में मुझे दिखाया उसका फोटो वगैरह, तो मैंने इससे थोड़े से मजाक मस्ती की कि काफी हैंडसम लड़का है तो शादी कर ले, अच्छा है, पैसे वगैरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी इच्छा नहीं थी, इसकी इच्छा थी ये खुदा पे विश्वास करती है और इसको एक विश्वासी लड़के से शादी करनी है। हालेलुया। मैंने इसको कहा फास्टिंग रखना तू, और इसने फास्टिंग रखी। फिर मैंने इसको बोला चल तू रख, तुझको शायद तो प्रेयर करने। मैंने इसको बोला था फास्टिंग के जब खोलेगी तो कम से कम 1 घंटा प्रेयर करना। तो मुझे लगा कि इसको शायद प्रॉब्लम होगी 1 घंटा प्रेयर करने। फिर मैंने उसको बोला कि तू मेरी वाइफ के साथ कंफर्टेबल है तो उसके साथ बैठ के प्रेयर कर ले। लेकिन फिर परमेश्वर ने ऐसे कहा कि नहीं, मुझे भी करनी है। तो मैंने फास्टिंग की और फिर अगले दिन इसको प्रेयर में बुलाया। तो इससे पूरा दिन फास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो मैंने इसको बोला ठीक है, तो 1 मील स्किप कर ले, मतलब 1 टाइम का खाना तो छोड़ दे। तो इसने ब्रेकफास्ट को छोड़ा और मैंने बोला ठीक है, 1 बजे से 9 बजे तक हम प्रेयर करेंगे, उसके बाद तो जो खाना है वो खा लेना। देखिए, फास्टिंग को हिंदी बोलते हैं उपवास। उसको हम संधि विच्छेद कर देंगे, 2 पार्टों में भाग करेंगे। तो उप मतलब होता है बिना कुछ खाए पिए वो गिरेगी, और वास मतलब होता है जिसके लिए
सामने हम उपवास करके आ रहे हैं, फास्टिंग करके आ रहे हैं, उसके साथ हमें बैठना, उसके साथ हमें वास करना। हालेलुया। कई लोग उपवास करते हैं, अपने काम धाम में लगे रहते हैं, उसका उपवास का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अब उसमें कई सारी कैटेगरी होती है। आप जो रोमन कैथोलिक लोग होते हैं, अपनी फेवरेट चीज इन लेंट डेज में 40 दिनों में छोड़ देते हैं। जो अभी 40 दिन का उपवास चल रहा है ना, जैसे मुस्लिम लोगों के रोजे चलते हैं, ऐसे क्रिश्चियनों में भी चलते हैं, लेकिन बाइबल वो करने के लिए कभी नहीं कहती है। हमारी इच्छा है खुद की, हम करना चाह रहे हैं, तो फिर अगर करना चाह रहे हैं तो हम उन लेंट डेज में ही क्यों करें, हम बाकी पूरे साल में क्यों नहीं करते। हालेलुया। सवाल तो ये भी उठता है, हाँ, क्यों हम रूढ़िवादी परंपराओं की तरह उन्हीं लैंड डेज के बीच में 40 दिन की फास्टिंग करेंगे? नहीं, हमें नहीं करनी है, परंपराओं में नहीं पड़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किसी भी तरह से फास्टिंग करते हैं, बस मेन जो उसमें बात है वो हमें परमेश्वर के साथ वास करना है, परमेश्वर की मौजूदगी में रहना है। हम कुछ खा भी सकते हैं, हमें कुछ वीकनेस हो रही है, हम जूस पी सकते हैं, हम अन्न को छोड़ दीजिए, कुछ तो छोड़िए ना, कुछ तो त्याग कीजिए। उपवास का मतलब है कुछ त्याग करके हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके उस त्याग को वो देखेगा। और जब इसने फास्टिंग की, उसी फास्टिंग पीरियड के दौरान इसने मुझे बताया कि इसके पास इसकी बुआ का, जिसके थ्रू वो रिश्ता वगैरह आ रहा था, उसी का फास्टिंग के दौरान फोन आ रहा था। तब इसने रिसीव नहीं किया, बाद में रिसीव किया तो उसने बोला कि वो जो रिश्ता वगैरह आया था वो अब कैंसिल हो गया है, अब वहां पे नहीं। हालेलुया। खुदा के लोगों को खुदा ही के लोगों से शादी करनी है। ये बात को कान में या दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। हालेलुया। एक बात और, मेरे संसारिक पिता को शायद आप लोग जानते हो या नहीं भी जानते हो। मेरे संसारिक पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी रहे, वो अपनी लाइफ में खुश रहता है बस। ठीक है, वो बहुत ड्रिंक करता है क्योंकि, और एक बात, स्वर्गीय पिता तो है ही, जो है सब, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे दो आत्मिक पिता है, वो भी मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। थैंक यू जीसस, इतने अच्छे आत्मिक पास्टर्स मेरे के लिए। और कोई जल्दी जल्दी बाइबल ध्यान से पढ़िए। कई लोगों की शिकायत होती है, परमेश्वर ने नहीं कहा कि हमें विश्वासी से ही शादी करनी है, मसीह से ही शादी करनी नहीं। बाइबल ध्यान से पढ़िए। परमेश्वर के लोगों ने जब भी शादी की, उन्होंने अपनी जाति की लोगों से शादी की। हालेलुया। एक है विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता। हाँ बोलिए। हाँ, इसके ये मेरी वाइफ है और इसकी एक गवाही है। बीते कुछ दिनों से, जैसे ये मुझे बता रही थी या कल की प्रेयर के बाद इसने बताया, बीते दिनों से इसको शैतान की एक रूह परेशान कर रही थी, इसके दिमाग में विचार डाल रही थी। देखिए, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो शैतान आपके अंदर आके नहीं घुसेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में मैंने आपको बताया था, जब यीशु मसीह पे विश्वास करने लगते हैं, शैतान आपको छोड़ के चला जाता है, लेकिन शैतान अपनी कुछ आदतें आपके अंदर छोड़ के जाता है। इसी तरह से जब आप विश्वास करते हैं तो शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता। हालेलुया, लेकिन वो आपके इर्द गिर्द घूम सकता है, वो आपके आसपास रह सकता है, वो आपके दिमाग में कुछ बातें डाल सकता है, आपसे गलत कुछ करा सकता है। तो इसी तरह से इसके साथ हो रहा था। इसको कुछ शैतान की रूह परेशान कर रही थी, इसको गलत विचार आ रहे थे। इसको उन सब बातों से निजात दी और मन को शांति दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब पकड़ता है ना, तो उसको कोई और छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया, छुड़ाने वाले को भागना ही पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो उस प्रार्थना में मौजूद थे उन्होंने देखा होगा इसकी क्या हालत थी। हालेलुया। ऐसे टाइम पे हमारे पास एक्टिव लोग भी कम है जो उसको वीडियो बना के रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि सबको आत्मा से भरना है उस टाइम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, परमेश्वर ने इसको उस रूह की बातों से या रूह परेशान करने वाली रूह से निजात दी और इसके मन को शांति दी। ये बात ये मुझे भी नहीं बता रही थी, काफी दिन से परेशान कर रही थी, इसने मुझे भी नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं, सब बात की एक बात, परमेश्वर ने इसको निजात दी है। हालेलुया। और कोई
मतलब यहाँ कल प्रेयर रखी गई थी, मुझे नहीं पता था। तो कल मैं अचानक से यहाँ पर आ गई, अपने आप ही आ गई। कल मेरा जो घर बना है तो उसको 2 इयर्स हो गए थे उसमें रहते हुए। तो मेरे को याद था कि आज घर की एनिवर्सरी है, तो मैंने वो घर परमेश्वर की ही देन है मेरे जीवन में। नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था कि ऐसा घर मुझे मिले, क्योंकि मैं परमेश्वर की राह पर चली और उसके वचन कहते हैं कि तू परमेश्वर की खोज में रहे तो ये सारी संसारिक चीजें तेरे जीवन में हो जाएंगी। तो वो सब मेरे जीवन में हुआ। और मुझे याद था 5 बजे मैं उठी तो मैंने प्रेयर करी सबसे पहले उस घर के लिए, घर के लोगों के लिए और यहाँ के लिए। तो मुझे लगा था कि आज मुझे घर में प्रेयर करानी चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो मतलब मेरे मन में सुबह से ही था मैं फास्टिंग करूंगी, कुछ तो मेरे को प्रेयर करानी चाहिए। तो फिर मेरे बच्चे का एग्जाम था, ये कल 11 बजे ही आ गया। तो ऐसे ही चल रहा था माइंड में, आज हम वहाँ चलते हैं नानी के यहाँ पे। हमें पता नहीं था यहाँ प्रेयर है। आते भी मतलब रोक भी रहा था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कई बार हुआ नहीं हम नहीं जाएंगे। बच्चे बोल रहे चलो, मैं बोल रही हूँ नहीं चलते, फिर मैं बोलती हूँ चलो, तो बड़ी बोलती है नहीं चलते, ऐसे हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हम निकल के आ गए। और यहाँ आके देखा तो यहाँ पर पास्टर प्रेयर कर रहे थे ऊपर, हम नीचे थे। तो फिर हम यहाँ पर आ गए, सब लोग प्रेयर में आ गए। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि तू मुझे यहाँ पर लेके आया और मेरे को आज के दिन प्रार्थना करने का मौका मिला। और कोई आना चाहता है? जल्दी बोलिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आज जितने भी गवाही आप लोगों ने सुना है, सारी बातें मिलकर हम खुदा को ही महिमा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हर सबसे प्रेम करता है। जो लोग भी उनके भवन में आते हैं, जो प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु उन सबके जीवन में कार्य करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी गवाही आती रहती है, और मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ जिससे कि आप जान सकें कि प्रभु कैसे ख्याल रखता है अपने लोगों का। अब मैं इन मंजू सिस्टर के बारे में एक बात बताती हूँ। ये सिस्टर जो है, ये अब परिवार में इनके 2-3 बच्चे हैं और इनका हस्बैंड बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी है और ये अकेली है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है जिसका कोई नहीं है खुदा उसका है। और खास करके परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो विधवा और अनाथों का सुधि लेने वाला खुदा है। हालेलुया। और ये सिस्टर हमारे यहाँ आती थी चर्च पे, लेकिन कुछ समय ये आना बंद कर दी बिल्कुल। और हम बातें करते थे मेरे हस्बैंड वाइफ की, ये क्यों नहीं आते। हम सब यहाँ पूछते हैं कि वो आना क्यों बंद कर दिए। हालेलुया। फिर हमने इनसे फ़ोन करके हम पूछते हैं कि क्या बात है सिस्टर, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो आप बताओ हमें, जिससे कि हम प्रार्थना दुआ करें आपके लिए। तो ये अपनी प्रॉब्लम बताती थी कि ऐसा ऐसा बात है और कि इस वजह से मेरा आना नहीं हो पाता है। तो फिर ये नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में एक इनके बारे में कुछ बातें दिखाई, जिसमें खुदा इस तरह कह रहा था, इनका नाम लेकर परमेश्वर ने मुझे एक कलाम दी, जिससे परमेश्वर ने ये कहा कि मंजू सिस्टर का नाम लेकर कहा कि इसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बोझ से ये दबी हुई है, और ये जो चिंता और बोझ लेकर ये जी रही है, इसे ये कहो कि ये अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकता है। हालेलुया। और इसके लिए इसे परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। और परमेश्वर ने एक वचन मुझे बताया, आवाज आ रहा था, बस परमेश्वर मुझे दिख नहीं रहा था लेकिन आवाज आ रहा था कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये वचन आपको इनको बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इनसे बहुत प्रेम करता है, इनसे नहीं हम सभी से करता है और इनका सुधि लेता है। और फिर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है, अब ये बताओ, ये तो प्रभु का कलाम आ रहा है, अब ये परमेश्वर की ओर से है या फिर मैं ऐसे ही देख रही हूँ। इन्होंने बोला तू एक काम कर, तू इनसे बात कर ले, कंफर्म हो जाएगा अगर प्रभु की ओर से है। तो मैंने इनको फ़ोन मिलाया, है ना सिस्टर। फिर मैंने इनको फ़ोन मिलाया और फिर मैंने इनको सिर्फ इतना पूछा कि सिस्टर आपके लाइफ में चिंता कुछ ऐसा बात है क्या जो आप मतलब बताए नहीं हो, या कुछ ऐसी बातें आप क्यों नहीं आ रहे हो। तब जाके इन्होंने मुझे पूरी बातें खुलकर कहा कि बीते दिनों में तो मुझे हार्ट अटैक भी आ चुका है। हाउ माय गॉड। मैं जब ये बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इन्होंने हमें बताया भी नहीं। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि किसी पंडित ने, किसी ने, ज्योतिषी जो भी है, उन्होंने इनको ये बताया कि आपके बेटी का इतने तारीख को एक्सीडेंट होने वाला है। और ये सारी चिंता को लेकर ये बैठी थी। और इनका पर्सनल एक बीमारी है जिसमें पथरी में यूट्रस में कहीं पे इनका
पत्थर है बोल रहे हैं, और इनके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बहुत मतलब ऑपरेशन के लिए बताया। तो इनके जीवन में एक बच्चों की भविष्य को लेकर इतनी चिंता, इतनी सारी बोझ से ये अकेली डूबी हुई है और ये अकेली उसको उठाना चाह रही है, लेकिन परमेश्वर इसे कह रहा है कि मेरे पास आओ। हालेलुया। और जब ये बातें मैंने इनको बताया कि प्रभु ने किस तरह से बातें किया आपके लिए, तो सोचो कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। खास करके प्रभु विधवाओं का सुधि लेने वाला खुदा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। सिस्टर आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, और प्रभु का धन्यवाद कि अब ये यहाँ आ रहा है। और जो इनका आने का जो थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भूषण भैया वहाँ बैठे हुए वही इनको लेकर आते हैं। तो प्रभु उनको आशीष दे। हालेलुया। इस तरह से प्रभु के नाम की मैं महिमा देना चाहती हूँ कि खुदा ने उनका चिंता किया, ये बात अपने लोगों को बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी समय बहुत हो चुका है, तो मैं चलो और एक छोटी सी गवाही में अभी आप लोगों को, छोटी नहीं, परमेश्वर का हर एक काम बड़ा होता है। मैं इनका बारे में बताती हूँ, तन्नू के बारे में, जो आपने अभी गवाहियाँ सुनी है। तो इसके बारे में यह है कि इसे जो भी पर्सनल लेडीज जो प्रॉब्लम थी, इस बारे में इसने मुझे और मोहिनी को ही बता दी है, लेकिन हम दोनों को वो बात इसने बताया नहीं था, तब की बात है ये। परमेश्वर ने फिर से जिस तरह मंजू सिस्टर के लिए बातें की थी, उसी तरह मुझे कुछ दृश्य दिखाया, जिसमें तन्नू सिस्टर आई मेरे पास भागते हुए, और आके इन्होंने मुझे कुछ बताना चाहा कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। और जैसे मैंने इसकी शक्ल देखा तो मैं बहुत डर गई सपने में, क्योंकि इसकी शक्ल पूरी तरह वाइट हो चुकी थी और थोड़ा अलग दिख रही थी। ये मुझे बहुत बीमार से, जैसे होते ना लोग सूख जाते हैं, बिल्कुल खून नहीं था इसके शरीर में, इतना प्रॉब्लम। मैं जब इसे देखी तो मैं बहुत डर गई, और इसने मुझे बोला प्रेयर करो, और मैं इतनी डर गई थी कि मैं प्रेयर नहीं कर पा रही थी इसके लिए सपने में। फिर मैंने इसे बोला एक काम कर, तू अभी घर जा और संडे को तू आना, प्रभु तुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। फिर क्या होता है, पास्टर रोहित जो है ये कमरे में बैठकर प्रार्थना करते, उनके वाइफ भी उनके साथ थे, लेकिन मैंने इनको देखा नहीं, लेकिन मुझे पता है कमरे में ये दोनों है। और फिर इन्होंने मुझे आवाज दिया, कहा कि बाहर कौन है? मैंने बोला तन्नू है। फिर बोला क्या हुआ उसे? मैंने बोला वो बीमार है, उसे कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला बीमार जब है तो उसे क्यों भेज रही, मेरे पास लाओ। फिर मैंने इससे बोला कि तू जल्दी आ जाओ वापस। फिर ये जैसे कदम बाहर रख रही थी, ये वापस रिटर्न आई और इनके पास गई कमरे के अंदर, और फिर उनके दोनों ने प्रार्थना किया इसके लिए। और थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि ये भागी भागी मेरे पास आके कह रही है कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ अब। हालेलुया। और उसके बाद एक आवाज आ रही है, और वो आवाज ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने वरदान दिया है, जो बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया और दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और वो व्यक्ति जब मैंने देखा तो वो पास्टर रोहित थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा दास दिया। प्रभु का धन्यवाद जो अपने लोगों को बारे में वो चिंता करता है, सारी बातें प्रभु को महिमा देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह।